देखा होगा। तो जो कच्चा आंवला के ऊपर यदि आप पानी पीकर देखिए तो ठंडा महसूस होता है, मीठा महसूस होता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों से बात करी है कि आंवला जो है उसकी तासीर ठंडी है। और व्हाट गोल्ड इज टू द मिनरल्स, आंवला इज टू द हर्ब्स। जो स्थान धातुओं का, गोल्ड का, स्वर्ण का धातुओं में है, वही स्थान आंवला का जड़ी बूटियों में है। आयुर्वेद में आंवले को पंच रस प्रधान, पंच हमारे में से 6 रस बोले गए हैं। स्वादु मतलब मीठा, खट्टा मतलब अम्ल, लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब कसैला, तिक्त मतलब बिटर कड़वा, और कषाय मतलब पंजन। ये 6 रस बोले गए हैं। अलग अलग जड़ी बूटियां जो हैं ये अलग अलग रस, हम खाना खाते हैं भी अलग अलग रस का होता है। लेकिन आंवला की ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें लवण रस, नमकीन रस छोड़ के बाकी सारे रस विद्यमान होते हैं। आप आंवले को चबाकर देखिए, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक अलग अलग स्वाद महसूस होता है। दोस्तों, तासीर ठंडी होने करके आंवला जो है ये एसिडिटी की बहुत ही अच्छी औषधि है। जिन लोगों को खट्टी डकारें आती हो, पेट में लगातार जलन महसूस होती हो, राइट, तो ऐसे लोगों के लिए आंवला का लगातार सेवन करना बहुत ही अच्छा रहता है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे हरितकी की। हरितकी मतलब टर्मिनालिया चेबुला इसका साइंटिफिक नेम है। और ये बहुत बड़ा इसका पेड़ होता है जो कि नॉर्थ इंडिया से लेके वेस्टर्न इंडिया तक बहुत आम देखने को मिलता है। और इसका जो फल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आंवले के साथ जो बड़ा फल है, ये हरड़ का फल है। और हरड़ भी 2 प्रकार की होती है, छोटी हरड़ और बड़ी हरड़। छोटी हरड़ मतलब इससे बीज निकला होता है, और बड़ी हरड़ मतलब इसमें बीज होता है। तो जो हमेशा इसके बीज को निकाल के ही इसका सेवन किया जाता है, क्योंकि बीज बहुत ज्यादा तीखा होता है। और यदि आप इनका सेवन जो है अलग पंसारियों से कुटवाकर आप पिसवाकर घर में रखते हैं, तो ये नहीं पता होता कि इसमें बीज पिसा गया है कि नहीं पिसा गया, जिससे आपकी आंतड़ियों पर बुरा असर भी आ सकता है। लेकिन मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो कि एक एश्योरेंस दे रही है कि इसके अंदर बीज नहीं है, इसमें फल मज्जा का ही समावेश है। तो क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है। तो हरित की हरड़ के बारे में हम सुनेंगे। हरड़ जो है दोस्तों, बहुत सी लेडीज, बिकॉज ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन जो है ये लेडीज में ज्यादा देखी जाती है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं 1 ग्राम या 1.5 ग्राम हरड़ ले रही हूँ, लेकिन हरड़ का जो प्रयोग है वह हमेशा ध्यान से करना चाहिए। हरड़ बेसिकली हमारी जो इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज कर देता है, उसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। तो अब देखिए ना, हमारे देश के अंदर जो हमारे लोग हैं उनकी, हमारे ना, हम पेट की मूवमेंट से बहुत ज्यादा हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। अगर आपका पेट साफ हो गया तो इंडियन स्पेशली खुश रहते हैं, यार आज पेट साफ हो गया। जिस दिन पेट साफ नहीं होता उस दिन मन भी उदास होता है, मन ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। यही आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं, वहां पर इतना प्रचलन नहीं है हर सुबह जाके शौच कर्म करने का। लेकिन इंडिया के अंदर ही आपको हर समय सुबह, जो कॉन्स्टिपेशन से जो पीड़ित लोग हैं उनको लगता है कि सुबह पेट खुल के उनका मोशन पास होना चाहिए। तो हरड़ एक ऐसी औषध है जो कि आपकी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है, जिससे आपको मोशन खुल के आता है। आपके सेवन कैसे करना है वो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। अब हम बात करते हैं विभीतकी की। विभीतकी मतलब बहेड़ा। बहेड़ा का भी जो फल होता है वह हरड़ के समान ही दिखता होता है, इसका पेड़ भी हरड़ के समान ही दिखता होता है। लेकिन विभीतकी हमारी जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है, आंतड़ियों से जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है, राइट। तो इन तीनों फलों में से आंवला ठंडा है, हरड़ थोड़ी सी गर्माइश लिए होती है, और जो बहेड़ा होता है वह ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म होता है। इनकी सम मात्रा में प्रयोग होने वाले फल को ही त्रिफला कहते हैं, त्रिफला। इसको संस्कृत में वरा बोला गया है, वरा रसायन, कि क्या ये इंद्र के समान आपको गुण देता है। अब त्रिफला के गुण क्या है, देखिए आयुर्वेद के अंदर किसी भी औषधि का प्रयोग अलग अलग समय से अलग अलग उसका प्रयोग होता है, अलग अलग उसका जो इफेक्ट है वह मिलता है। यदि यही आप त्रिफला की गोली जो
मोदी केयर आपके पास लेकर आया है, ये एक गोली 500 मिलीग्राम की गोली है, जिसके बाद उसका जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो सौरभ जी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। त्रिफला का जो 500 मिलीग्राम की गोली है, यदि आप ये 1 से 2 गोली सुबह उठकर खाली पेट यदि आप गुनगुने जल के साथ लेंगे, तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से जिन लोगों को ट्राइग्लिसरीड में रहता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग त्रिफला का सेवन, गार्लिक पर्ल का जो आपका एक और आती है, आपका प्रोडक्ट आता है गार्लिक पर्ल और टर्मरिक, ये एक साथ यदि आप लेंगे लगातार, तो मेरा ये मानना है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ले रहे थे वह 1-2 महीने के बाद छूट सकती हैं, जड़ से खत्म हो सकती हैं। क्योंकि त्रिफला बहुत ही जल्दी आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, और इसके साथ साथ अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल भी कमी हो रहा है, तो त्रिफला बेसिकली आपके मोटापे की भी बहुत अच्छी दवाई है। ओबेसिटी की त्रिफला बहुत ही अच्छा कम करता है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल रहता हो, पेट थुल-थुल हो गया हो, ऐसे लोग भी त्रिफला का सेवन सुबह खाली पेट 1 से 2 गोली ले सकते हैं। उसी प्रकार जिन लोगों को एसिडिटी, पेट में जलन बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे लोग भी त्रिफला का सेवन दोपहर रात खाना खाने के बाद, आंवले का कैप्सूल, जो आपकी आंवले का कैप्सूल आता है, उसके साथ भी आप त्रिफला की गोली का आप दोपहर रात खाना खाने के बाद इसका सेवन यदि आप करते हैं, तो पेट में एसिडिटी कम होगी। उसी प्रकार त्रिफला का सेवन यदि आप शाम को 6-7 बजे के आसपास 2 गोलियां गुनगुने दूध के साथ यदि आप लेंगे, आप नोट कर सकते हैं, त्रिफला का सेवन यदि आप गुनगुने दूध के साथ शाम को 6-7 बजे के आसपास लेंगे, तो अगले दिन का जो आपका मोशन है, जो आपका पेट साफ है, वह बहुत अच्छे तरीके से होएगा, क्योंकि हर्ट को टाइम लगता है इफेक्ट आने में। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, तब भी आप त्रिफले की 2 गोलियां शाम को 6 बजे, 2 गोलियां रात को भी आप ले सकते हैं। तो क्योंकि हर्ड जो है ये हमारे मोशन की जो पेरिस्टाल्सिस है उसको इम्प्रूव करता है, इसी करके हमारे जो त्रिफला का लगातार सेवन से आपके मोटापे पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और आयुर्वेद में जो भी औषधि मोटापे पर असर डालेगी, वह औषधि डायबिटीज के ऊपर भी बहुत अच्छा रोग डालती है। हम जितने भी वैद्य पूरे देश के अंदर हैं, त्रिफला को प्रमेह की बहुत अच्छी औषध बोला गया है, मधुमेह की बहुत अच्छी औषध बोला गया है। तो त्रिफला का सेवन भी आप मधुमेह के साथ आप इसको कर सकते हैं। मधुमेह के लिए जिन लोगों को डायबिटीज रहती है, वह भी आज से ही त्रिफला का सेवन अश्वगंधा के साथ करेंगे, तो आपको जो नसों की जो कमजोरी है वह बहुत जल्दी दूर होती है। जिन लोगों के बाल सफेद हो गए हो या फिर बाल बहुत ज्यादा झड़ते हो, ऐसे लोग भी त्रिफला का सेवन लगातार कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि त्रिफला को चक्षुष्य बोला गया। चक्षुष्य मतलब जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, और खालित्य पालित्य, खालित्य मतलब गंजेपन के लिए, और जिन लोगों की प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, उम्र से पहले ही बाल सफेद होने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को भी त्रिफला का सेवन 1 गोली सुबह शाम करना चाहिए। त्रिफला का सेवन आप पानी के साथ भी कर सकते हैं, आप दूध के साथ भी कर सकते हैं, आप चाय के साथ भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को, देखिए मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि त्रिफला, कभी-कभी क्या होता है कि आप बहुत सी औषधियाँ ताकत के लिए ले रहे होते हैं, लेकिन असर नहीं मिल रहा होता। तो जब ये असर नहीं मिल रहा होता, तो जितने भी वैद्य लोग हैं, ये त्रिफला का सेवन करते हैं, क्योंकि त्रिफला ना आपके शरीर के चैनल्स को खोलता है। आपके शरीर के चैनल्स को साफ करता है। खून का चैनल हो, नाड़ियों का चैनल हो, नसों का चैनल हो, आपका पेट का चैनल हो, आपके मुख का बोलने वाला चैनल, जो हमारे कोष्ठ होते हैं ना बॉडी के अंदर, हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, उनको साफ करता है। तो बहुत बार ये देखा गया है कि ताकत की दवाइयां लेने के बावजूद भी यदि ताकत ना आ रही हो, तो त्रिफला का यदि आप साथ सेवन करें, तो एकदम ताकत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर से जो शरीर है वो टॉक्सिसिटी दूर हो शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के जो चैनल्स हैं वह खुल जाते हैं। उसी प्रकार त्रिफला का लगातार सेवन करने से आपका शरीर जब स्वस्थ रहता है, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रह रही है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, या 18 आप 12 साल के बच्चे भी हो, आप त्रिफला का सेवन लगातार कर सकते हैं।
कोई भी झंझट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मेरे हिसाब से 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वह त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। आप त्रिफला का सेवन दूध के साथ करिए, चाय के साथ करिए, पानी के साथ करिए, गर्म पानी के साथ करिए, तो और उतना ही असर आपको मिलेगा। अब जब गर्म पानी के साथ आप त्रिफला का सेवन करेंगे तो आपके ऑब्वियसली फैट की क्वांटिटी की कंटेंट में कमी आएगी शरीर में, क्योंकि गर्म पानी इटसेल्फ एंटी फैट होता है। तो और यदि आप खाली पेट त्रिफला का सुबह सेवन करेंगे और उसके आधे घंटे बाद ना कुछ लें, आधे घंटे आगे कुछ मत लें, तो आपके मोटापे में कमी आएगी। त्रिफला के साथ आप गार्लिक पर्ल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि गार्लिक पर्ल्स, त्रिफला और हल्दी, टर्मरिक का कैप्सूल यदि आप साथ लेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छी कमी आएगी। तो आप आज से ही त्रिफला जो नया बहुत ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आप आज से ही इसको लीजिए। स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू सौरभ। लॉर्ड सर, आपने इतनी गहराई से इसके बारे में हम लोगों को बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानकारी लेते हुए अपने बिजनेस को नेक्स्ट सेगमेंट पे ले जाएंगे। थैंक्स अ लॉट सर। आपको हमेशा सुनना हमारे बिजनेस को हमें आगे बढ़ाने में एक डायरेक्शन हमें देता है कि हमें किस प्रकार से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोजेक्ट करना है। आपने इन सब के बारे में बताया, तो आमलकी, पिप्तकी, हरितकी के बारे में। एंड यस सर, कि जैसे कि हम अगर बात करें एट लास्ट, तो सर आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि सब लोगों की, जो हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं यहाँ पे, तो सब लोगों ने आपसे ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया। तो दोस्तों, अब अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट आपके हम क्वेश्चंस को एक बार गौर सर, आपसे मैं 5 से 7 मिनट का समय और चाहूंगा कि लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस हो पर्टिकुलरली त्रिफला के बारे में, आप हमें चैट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप हमसे जरूर पूछिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, मीनवाइल आप लोग हमें यूट्यूब पे, आप लोग हमें जूम पे ये क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे कि त्रिफला के बारे में जो स्लाइड है, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि विरेचक, विरेचक मतलब परगेशन, आपके मोशंस को जैसे मैंने बताया कि वो लूज करता है। अग्नि दीपक, अग्नि दीपक मतलब हमारे पेट की जो जाठर अग्नि है, जो पेट के हमारी, आपको मैंने पहले भी लोगों को बताया हुआ है, हमारे शरीर में अग्नियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो पेट की अग्नि जिसे हम जाठर अग्नि कहते हैं। तो ये एपेटाइट, जब जाठर अग्नि प्रदीप्त होगी तो हमको भूख लगती है, राइट। तो जिसे, तो इसे तभी करके इसको अग्नि दीपक बोला गया है। और जो दूसरा इसका जो फंक्शन है वह है पाचक, जिसे हम डाइजेस्टिव कहते हैं, और विबंध, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये एंटी डायबिटिक भी है, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है, एंटी एसिड भी है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। ये एक फार्मेसी की तरह आपके शरीर के ऊपर काम करता है। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस अगर लोगों को आ रहे हैं? ये लोगों ने पूछा है कि त्रिफला के साथ वेट कम बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि देखिए, जो भी औषधि मोशन को खुल के लेकर आती है, वह क्योंकि हमारे मोशन में 3 to 10% फैट होता है। तो यदि आपके त्रिफला बेसिकली आपकी बॉडी से फैट को डाइजेस्ट करके मोशन की तरफ उसको अग्रसर करती है, तो यस, आपके चैनल से भी फैट को निकालती है। और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग पहले अपनी थायराइड की गोली खा के उसके 15 मिनट के बाद यदि आप त्रिफला की 2 गोलियां लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। यस, प्रवीण जी ने क्वेश्चन पूछा है कि स्किन के लिए बेनिफिट है। बिल्कुल है, क्योंकि आंवला और जो है ये हमारे लिवर को भी साफ करता है, खून को भी साफ करता है। तो लगातार त्रिफला का यदि आप सेवन करेंगे तो आपके फेस पर ग्लो भी आने लगेगा। सौरभ, अच्छा, हाँ सर, जैसे हम देख पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसको कितनी उम्र तक दे किसको? सकते हैं। देखिए, यस। रिकमेंडेशन तो कैप्सूल के ऊपर लिखी होती है, टैबलेट पर लिखी होती है, बट मेरा ये मानना है कि 12 साल से ऊपर बच्चे को आप त्रिफला दे सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, एन रश्मि जी ने क्वेश्चन पूछा है किसको नहीं देना, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, जो हरड़ है ये बेसिकली हम प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर नहीं देते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप त्रिफला का सेवन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कम से कम करें, क्योंकि हरड़ बेसिकली नीचे की अपान वायु को अग्रसर करती है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है।
ये एक क्वेश्चन पूछा है पीसीओडी के लिए, लोगों ने पूछा है। देखिए, जितने भी आयुर्वेद की पीसीओडी की औषधियां हैं उसमें त्रिफला सर्वप्रथम है। जो भी आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, मोटापा कम करेगा, वो आपका पीसीओडी भी कम करेगा, चैनल्स को भी खोलता है। तो यस, त्रिफला लेडीज के लिए एक अमृत के समान औषधि है। आप त्रिफला का सेवन, जो आप एलोवेरा आती है साइवेल रेंज की, उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। त्रिफला और एलोवेरा का एक साथ यदि आप सुबह शाम सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा, और आपके जो पीसीओडी के चैनल्स हैं उसको खोलता है। हम बहुत से डॉक्टर्स एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। राइट सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि एक आपने बहुत वैलिड आंसर दिया कि बहुत से लोग पूछते हैं कि इनको नहीं देना है। अब एक क्वेश्चन जो हमने भी क्लास देखा कि क्योंकि सर हमारा एक प्रोडक्ट है डिटॉक्स, जिसके बारे में आपने हमें बहुत गहराई से बताया हुआ है। तो सर क्या जो लोग डिटॉक्स ले रहे हैं वो लोग भी इसको साथ साथ लेंगे तो उनको क्या एडिशनल बेनिफिट्स होंगे? अरे, अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका साइवेल रेंज में त्रिफला के साथ बनता है वो है डिटॉक्स के साथ। क्योंकि डिटॉक्स के अंदर भी आपका लिवर स्टिमुलेंट्स बहुत है, उसके अंदर कुटकी वगैरह आपने डाला हुआ है। ये चीजें बहुत हैं जो कि मैंने देखा कि लिवर को स्टिमुलेट करती हैं। और त्रिफला हमको रक्त प्रसादक बोला गया, तो एक कॉम्बिनेशन हो गया कि एक तरफ से हमने डैम अच्छा बनाया और वहां से हमने सप्लाई अच्छी दे दी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को जो अल्कोहलिक हो, जिनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई हो, वह डिटॉक्स का और त्रिफला का सेवन जोड़ सकते हैं। और आपको बात बता दूं कि बहुत से लोग मोदी केयर के मेरे पेशेंट्स भी हैं, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हम डिटॉक्स ले रहे हैं और मुझे खुशी होती है। और मैंने देखा भी है कि डिटॉक्स लेने के बाद उनको बहुत इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं। सर एक कॉम्बिनेशन की आपने एक बात बताई थी अभी और लोग उसको बार बार जानना चाह रहे हैं, और आपने बता दिया था पर मैं चाहूंगा एक बार आप रिट्रिएट कर दें कि हमने अभी बोला था कि बेसिकली हम त्रिफला गार्लिक पर्ल और टर्मरिक, हमने बात करी थी कि सो दैट एक बार दोबारा लोगों को वो जिन क्लियर हो। लोगों का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है और जो लोग खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं या फिर एंटी कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, जो गार्लिक पर्ल की प्रोडक्ट है और आपका टर्मरिक और त्रिफला, अगर आप इसको कंबाइन करके सुबह शाम खाली पेट लेंगे, मैं पूरी श्रद्धा से कह सकता हूं कि आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर और ट्राइग्लिसराइड्स में कमी आएगी 1 महीने में। आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं इससे ऊपर कोई औषधि ही नहीं है। घुमा फिरा के त्रिफला, गार्लिक और टर्मरिक, टर्मरिक इटसेल्फ रक्त प्रसादक बोला गया है, खून को पतला करता है। आप किसी हल्दी को कभी चींटी के ऊपर डाल के देखिए, वहीं पर तड़पना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको आप जौंक भी होती है ना, हम आयुर्वेद में जब जौंक की थेरेपी करते हैं, जौंक को मारने के लिए हल्दी डालते हैं, क्योंकि उसका खून बाहर निकल आता है, खून इतना पतला हो जाता है। वही राइट साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है हम बॉडी के ऊपर भी लगाते हैं, तभी हम हल्दी का सेवन लगातार करते हैं। अगर आपका खून विस्कोसिटी कम होती है, उससे आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में ऑटोमेटिकली कमी आ जाती राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर एक नए प्रोडक्ट के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि आपका ये फेवरेट प्रोडक्ट है, और आपका फेवरेट प्रोडक्ट होने का ये कारण भी है क्योंकि आपकी जो सालों की प्रैक्टिस रही है और आपकी परिवार का जो सालों, मतलब मैं तो बोलूंगा एक सदी का जो बेसिकली एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि आपने इसके बहुत से रिजल्ट्स देखे हैं। तो दोस्तों, सर मैं पूरी मोदी के टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे हम सब कंसल्टेंट की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। और दोस्तों आप हमें चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ये नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स अलॉट सर आपके कीमती समय के लिए। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि हमारी पूरी मोदी केयर फैटर्निटी, हमारे सारे कंसल्टेंट्स इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा जान के, अपनी टीम में बता के, अपनी टीम में सिखा के, और सबसे पहले खुद प्रयोग करके देख के, सेल्फ यूज करके कि क्या फायदे हैं जो सर ने बताया है। और सर ने एक बात और बोली इंपॉर्टेंट, कि एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद जानेंगे कि वो इस डॉक्टर साहब इसकी तारीफ इतनी क्यों कर रहे हैं। तो इसी के साथ थैंक्स अलॉट डॉक्टर गोहर, आपने बहुत गहराई से और लोगों के क्वेश्चन आंसर के साथ हमें बताया। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। और आप ये लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके है। आपको अपने प्राइस के बिजनेस बारे को। में कुछ शेयर करना था, प्राइस के बारे में लोग पूछ रहे थे, प्राइस के हाँ सर, बारे मैं में लोग आपको, पूछ हाँ रहे थे। यस,
तो प्राइस के बारे में एक बार मैं बताता हूँ। जैसे सर ने बोला है कि 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हैं एक दिन में, और सर बीइंग अ मेडिकल अथॉरिटी, तो आप उनकी गाइडेंस में भी ले सकते हैं। इसका एमआरपी है दोस्तों 299 रुपीज, इसका डीपी है 260 रुपीज, और इसका जो नेट कंटेंट है तो 60 टैबलेट्स आपको मिलती हैं दोस्तों मात्र डीपी रुपीज 260 में। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें, गेट ओपनर प्रोडक्ट है, आपके बिजनेस को नेक्स्ट सेगमेंट पे ले जाने वाला प्रोडक्ट है, और ओवरऑल आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। तो सो थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड आई विश ऐसे ही आप लोग सीखते रहें, सिखाते रहें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। अपनी और अपनी फैमिली के हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाइए। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। गुड मोदी का मॉर्निंग।